हाँ, तो गाइस स्वागत है आपका और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर मुझे ऐसे बहुत सारे डाउट्स यूट्यूब के ऊपर मेरे कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाते हैं कि अब मैं आपको स्क्रीन के ऊपर में भी वो क्वेश्चन दिख सकता है। भैया एचटीएमएल एंड सीएसएस खत्म होने के बाद जॉब मिल सकती है क्या? ये है फर्स्ट और उसी के रिलेटेड में है कि इज इट पॉसिबल टू गेट अ जॉब एज अ फ्रंट एंड डेवलपर विथ एचटीएमएल एंड सीएसएस ओनली एंड जीरो नॉलेज ऑफ जावास्क्रिप्ट? तो ये थे 2 क्वेश्चन्स और इन जनरल इन दोनों का आंसर एक ही होने वाला है कि आखिरकार इनका डाउट क्या है कि यार बस एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद आपको जॉब मिल सकती है क्या? तो ये क्वेश्चन बहुत सारे फ्रेशर्स को आता है क्योंकि देखो आप मतलब आपका जो ब्रेन है ना, उसको मैनिपुलेट किया गया है कॉलेज के अंदर जब आप होते हो ना, तो आपका ब्रेन मैनिपुलेट किया जाता है क्योंकि जो कॉलेज के अंदर फैकल्टीज़ होती है ना, वो उन्होंने कभी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम ही नहीं किया होता है। मेबी अगर मैं मेरे केस में बात करूँ तो हमारे जो टीचर्स थे या फिर हमारे जो प्रोफ़ेसर्स थे ना, वो आईटी बैकग्राउंड से थे और उन्होंने अराउंड टीसीएस में वर्क करके आ चुके थे। एक्सेंचर के अंदर वर्क किया था उन्होंने, स्टार्टअप फ़ॉर्म किया था। तो उनकी वजह से हमें ये पता हो गया है कि यार आखिरकार जो सिलेबस है ना, सिलेबस के बाहर भी एक दुनिया है। तो इसीलिए मैंने मेरे 3rd ईयर के अंदर ही ना कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स वगैरह बिल्ड कर लिए थे जिसकी वजह से अभी मैं कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम करता हूँ। जैसे कि मैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट में भी काम करता हूँ, सम अराउंड में बैक एंड में भी मेरा टच है। उसके बाद जैसे कि साइट रिलायबिलिटी, सिस्टम को मॉनिटर करना, सर्वर मॉनिटर करना, ट्रबल शूटिंग करना और बहुत सारी चीज़ें, मतलब मेरा मिक्स्ड काइंड ऑफ रोल है। मुझे डेवऑप्स भी आता है, फ्रंट एंड भी आता है, बैक एंड भी आता है, डिज़ाइनिंग भी आती है, सब कुछ मुझे आता है। तो किन-किन चीज़ों की ज़रूरत आपको है कि आपका माइंडसेट चेंज हो जाए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जॉब कॉलेज में नहीं करनी, आपको जॉब करनी है इंडस्ट्री में जाके। तो अगर आप कॉलेज में किसी को पूछोगे ना कि यार एचटीएमएल सीएसएस इनफ है क्या? तो वो हाँ ही बोलने वाले, क्योंकि उनको पता है कि बच्चों को जॉब नहीं मिलने वाली और खुद के ऊपर कौन ओवरलोड लेगा। उनको बस आपका 9 टू 5 करना है या फिर 9 से 12 या फिर 1 करना है, फिर उनको उनको घर चले जाना है, बात खत्म। लेकिन जब आपको काम करना है इंडस्ट्री में, तो आपको इंडस्ट्री के नॉर्म्स के हिसाब से पढ़ाई करना पड़ेगी। उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कॉलेज में क्या-क्या है। तो इन जनरल मेरे क्वेश्चन का आंसर है कि देयर मे बी सम कंपनीज़ जो कि हायर करेगी फ्रेशर ऑन द बेसिस ऑफ एचटीएमएल सीएसएस, बट इट्स नॉट मैंडेटरी दैट यू शुड लर्न ओनली दोज़ थिंग्स। तो अब मैं आपको बेसिकली एक सिनेरियो देता हूँ कि अगर एक स्टार्टअप है, स्टार्टअप के अंदर 10 ही बंदे हैं और उनको रिक्वायरमेंट है 2 फ्रंट एंड, 2 बैक एंड, 2 डेवऑप्स वगैरह और 2 सपोर्ट वगैरह और अराउंड 2 सेल्स या फिर कोई एचआर वगैरह हो जाएगा। तो ये हमने एक पूरी स्टार्टअप फॉर्म कर ली और अगर स्टार्टअप को फ्रंट एंड डेवलपर चाहिए, तो क्या वो आपको ऑन द बेसिस ऑफ एचटीएमएल, सीएसएस एंड ज़ीरो नॉलेज ऑफ जावास्क्रिप्ट विल दे हायर यू? क्या आपको क्या लगता है, क्या वो आपको हायर करेंगे? क्योंकि बेसिकली उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप फ्रेशर हो, आपको कौन से कॉलेज से आए हो, उनको बस आप उनका काम, वर्क डन, मतलब उनको जो अब उनका काम है वो हो जाना चाहिए। इसीलिए आपको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा क्योंकि अभी आपके पास जॉब नहीं है। अगर आपके पास जॉब रहती ना, तो आप यूट्यूब के ऊपर ये छोटे से कमेंट नहीं करते कि एचटीएमएल एंड सीएसएस इनफ है क्या और ज़ीरो नॉलेज ऑफ जावास्क्रिप्ट। मैं किसी को ऐसा ब्लेम नहीं करना चाहता क्योंकि देखो, अगर आप ग्रेजुएशन में हो, इंजीनियरिंग की है और अभी भी आपका थॉट प्रोसेस वो है ना, तो मुझे आपके लिए ना बहुत सैड फील होता है क्योंकि आप जो इंडस्ट्री का गेम है ना, वो नहीं क्रैक कर पाए। कम से कम आपको इतना तो पता होना चाहिए कि यार हमें अगर कंपनीज़ में जॉब करनी है, तो उनके हिसाब से हमें पढ़ाई करना पड़ेगी ना। तो बेसिकली हम एक बेसिक सा एक जॉब डिस्क्रिप्शन देख लेंगे। मैं डालता हूँ naukri.com। अब आप बोलोगे कि यार तूने तेरा लॉगिन क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल हो जाता है। मैं मेरे रोल्स आपको बताना नहीं चाहता, मेरे स्किल सेट आपको बताना नहीं चाहता, मैं कौन सी कंपनी में वर्क करता हूँ, वो मैं आपको बताना नहीं चाहता। और अगर आपको मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप जाकर मुझे लिंक्डइन के ऊपर कनेक्ट कर सकते हो। आपको बस टाइप करना है एजाज़ बेग, वहाँ पर आपको सारी की सारी डिटेल्स आ जाएगी। ओके, तो अभी मैं डालता हूँ ना फ्रंट एंड डेवलपर। ओके, फ्रंट एंड डेवलपर और उसके बाद फ्रेशर और लोकेशन अभी फ़िलहाल सर्च करते हैं। फिर उसके बाद हम रिमोट जाते हैं कि रिमोट यहाँ पर आप देख सकते हो 62 ही पोज़ीशंस अवेलेबल हैं और जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ना, तो आप यहाँ पर देख सकते हो 30 डेज़ अगो ये पोस्टिंग हुई थी। एक ही ओपनिंग है और इसके अंदर अराउंड 6000 एप्लीकेंट्स है। ओके, 6000 एप्लीकेंट्स हैं, करेक्ट? और अब
मैं आपको बोलूँगा कि यार आप जेडी पढ़ लो ना, कि अगर आपने एचटीएमएल सीएसएस किया है तो फॉर श्योर आपको नॉलेज है कि चीज़ें कैसे वर्क करती है। आपको कम से कम इंग्लिश पढ़ते तो आना चाहिए ना, कि अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे या फिर यहाँ पर इंडिया में 2 ही अगर प्रेफरेबल ऑप्शंस है, एक फर्स्ट है लिंक्डइन, उसके बाद आता है नौकरी और थर्ड है करियर पेजेस। तो आई डोंट थिंक दैट फ्रेशर शुड गो फॉर करियर पेजेस। तो अब यहाँ पर इनकी रिक्वायरमेंट्स आप देख सकते हो, डिग्री इन कंप्यूटर साइंस। तो सबको लगता है यार मेरे पास डिग्री तो है, परस्यूइंग अ डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, तो मैं मे बी हो जाएगा मेरा। लेकिन उनको क्या चाहिए, एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। ये एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है। मतलब आप वेब डेवलपमेंट में भी जाते हो ना, तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है। बिल्डिंग ब्लॉक्स है, मतलब किसी भी वेबसाइट के या फिर फ्रंट एंड या फिर बैक एंड के। तो आपको वेब डिज़ाइनिंग के रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइनिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स आने चाहिए और आपको स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल चाहिए, बस इतना ही। और यहाँ पर आप फ्रेमवर्क भी आपको आना चाहिए, यहाँ पर रिएक्ट और एंगुलर। तो इट डज़ नॉट मैटर दैट योर कॉलेज और व्हाट योर सीजीपीए, ये तो बस आपकी एजुकेशनल पॉलिसीज़ रिलेटेड है कि आपको कितने परसेंटेज है, वो मैटर नहीं करते। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो इनको फ्रेमवर्क्स वगैरह चाहिए। अभी मैं दूसरी ओपनिंग देखता हूँ, यहाँ पर फ्रंट एंड डेवलपर को आप देख सकते हो 4 लाख से 9 लाख का पैकेज, और ये बस 2 ही दिन हुए पोस्ट करके, और आप एप्लीकेंट्स देख सकते हो 34,000, साढ़े 34,000 इसके अंदर एप्लीकेंट्स है। और इसके अंदर आपको क्या चाहिए, रिएक्ट चाहिए, ECMA स्क्रिप्ट चाहिए, ES6 सिंटैक्स, रिएक्ट चाहिए आपको, आपको रेस्ट एपीआई चाहिए, उसके बाद JWT जेसन वेब टोकन्स आपको चाहिए, उसके बाद आपको सिंगल पेज वेब एप्लीकेशंस बिल्ड या फिर क्रिएट करते आने चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए। ओके, सो जैसे कि आपने देखा कि हमने जो जॉब डिस्क्रिप्शंस देखे उसके अंदर आपको क्या चाहिए, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है किसी भी वेबसाइट के। उसके बाद आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क आना चाहिए, उसके बाद आपको ES6 के सिंटैक्स आने चाहिए, उसके बाद रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन कैसे वर्क करती है, क्या है और उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, वो आना चाहिए। उसके बाद आपको बेसिक ट्रबल शूटिंग तो आनी चाहिए ना, कि अगर आपकी वेबसाइट के अंदर कुछ सीएसएस के बग से या फिर कोई लेआउट फट चुका है, तो आपको उससे कम से कम ट्रबल शूट करते आना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं कि अगर आप फ्रेशर भी जाते हो ना, तो आपको ऐसा नहीं कि फ्रॉम ग्राउंड लेवल आपको काम करना पड़ेगा। मे बी देयर मे बी हैविंग करंट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जिसके ऊपर आपको पुश किया जाएगा। तो आपको ट्रबल शूटिंग बेसिक से आनी चाहिए, उसके बाद आपको वेब डेवलपमेंट के फ्रेमवर्क्स आने चाहिए, वेदर इट मे बी एंगुलर, रिएक्ट और Vue.js और Svelte, और अराउंड बहुत सारे फ्रेमवर्क्स अभी अवेलेबल है। लेकिन आप जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अगर आप प्रिपरेशन करोगे ना, तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल। तो मेरे पास आपके लिए एक अपॉर्च्युनिटी है कि आप अगर मेरे से वन ऑन वन कन्वर्सेशन करना चाहते हो, कि आपको कंप्लीट गाइड चाहिए कि मैं फ्रंट एंड डेवलपर कैसे बन सकता हूँ, मुझे किन-किन चीज़ों की आवश्यकता है। मैं आपको डेली में आपसे ट्रैक लूँगा, आपकी प्रोग्रेस ट्रैक करूँगा, और उसके लिए आपको बस कमेंट सेक्शन में जाकर टाइप करना है कि मुझे गाइडेंस चाहिए, या फिर भाई मुझे जॉब नहीं मिल रही, आप मुझे गाइड कर दो। क्योंकि एज़ अ फ्रेशर आपके माइंड में ना बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं कि और मैं ये कर लूँ, ये कर लेता हूँ, एचटीएमएल कर लेता हूँ, सीएसएस कर लेता हूँ, जावास्क्रिप्ट कर लेता हूँ। आप फिर एंगुलर करते हो, फिर एंगुलर हार्ड जाता है, फिर आप रिएक्ट करते हो, फिर रिएक्ट आपको ईज़ी जाता है। लेकिन आप जब मार्केट में जाते हो जॉब लेने, तो आपको चीज़ें डिफ़िकल्ट लगने लगती है कि यहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। कि जब मैं बात करता हूँ 3 साल पहले की, जब मैंने जॉब लैंड किया था, उस समय मार्केट में कुछ नहीं था। मतलब कॉम्पिटिशन इतनी कम थी ना भाई, कि जब आप किसी भी नौकरी प्रोफ़ाइल के ऊपर जाते हो ना, जॉब को अप्लाई करते हो, तो अराउंड वहाँ पर 50-60 ही एप्लीकेशंस होते थे। तो इसीलिए अब मार्केट बढ़ चुकी है, तो आपको मार्केट के हिसाब से आपका माइंडसेट रखना है और उस हिसाब से आपको गेम खेलनी पड़ेगी। तो फर्स्ट क्या होता था, मतलब पहले 3-4 साल पहले आपको बस चीज़ें सीख लेनी होती थी और अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। अभी क्या है, अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा है और कॉम्पिटिशन्स भी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आपको स्पेशल कुछ अपना ट्विस्ट ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि आपने आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छे से बिल्ड की, नौकरी प्रोफाइल अच्छे से बिल्ड की, आपने आपका वेबसाइट के ऊपर पोर्टफोलियो अच्छा कर लिया, उसके बाद आपने कंटेंट क्रिएशन में आपका टचअप है। अभी लिटरली मैं बोलता हूँ, मेरे ये जो यूट्यूब का चैनल है ना, इसकी वजह से मुझे अराउंड स्पॉन्सरशिप के वीडियोज़ आते हैं। इसके वजह से मुझे फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स आते हैं, और इसके वजह से मुझे जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिलती है कि हमने आपका कंटेंट देखा और हमें ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें आती है, तो आप हमारे ऑर्गेनाइज़ेशन में क्या कंट्रीब्यूट करना चाहोगे? लेकिन फिलहाल मेरी प्रायोरिटीज़ अलग है, मैं अभी मेरे करंट जॉब के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, इसीलिए मैं फ्रीलांसिंग या फिर
स्पॉन्सरशिप वीडियोज़ या फिर अनदर अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए नहीं जा रहा, क्योंकि अभी करंट ऑर्गेनाइज़ेशन में मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। इसीलिए आपको बस एक पर्टिकुलर नॉलेज नहीं चाहिए, आपको ओवरऑल चीज़ें आनी चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपके होप डाउट क्लियर कर चुके होंगे। ये इन जनरल फ्रंट एंड डेवलपर के बारे में नहीं है। अगर आपको डेवऑप्स बनना है तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मुझे भाई लिनक्स आता है तो क्या मैं डेवऑप्स बन सकता हूँ? ऐसा नहीं होता है। आपको क्लाउड भी आना चाहिए, आपको मॉनिटरिंग टूल्स भी आने चाहिए, आपको जेनकिन्स सीआई/सीडी पाइपलाइन्स के टूल्स आने चाहिए, आपको गिट, गिटहब, सोर्स वर्जन मैनेजमेंट सिस्टम भी आने चाहिए और बहुत सारी सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपको वन ऑन वन मेंटरशिप चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर ऐड कर सकते हो। मैं लिटरली सारे के सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, कितने भी हो जाने दो। मैं लिटरली सारे के सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।